हम प्रयागराज का कुंभ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वहां कुंभ में व्यवस्था नहीं है। अरे श्री अखिलेश यादव जी, 2013 में आप ही मुख्यमंत्री थे, उस समय भी महाकुंभ हुआ था। आपने तो अपने चचा मोहम्मद आजम खां को कुंभ की बागडोर सौंप दी थी, वहां दुर्घटना हो गई थी, कितने लोग मारे गए थे, भूल गए हो? मैं याद दिला रहा हूं, हमने 2019 का अर्ध कुंभ किया, 24 करोड़ लोग आए, किसी को खरोच भी नहीं लगी। इतना दिव्य भव्य सुरक्षित और सफल कुंभ संपन्न हुआ। 40 से 50 करोड़ लोग 2025 के महाकुंभ में आने जा रहे हैं और 2025 के महाकुंभ में सरकार की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन आपको अगर याद हो, जब देश का प्रधानमंत्री कौन, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा हो और वह कुंभ स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान करने के बाद वह किन्हें सम्मान देते हैं? जो कुंभ मेले की सफाई करने वाले कर्मचारी थे, उनको कुर्सी पर बैठाकर स्वयं जमीन पे बैठ करके उनके चरण धो करके उनको सम्मान देने का काम करते हैं। ये अखिलेश जी आप नहीं कर सकते, आपका दोस्त राहुल गांधी भी नहीं कर सकते, ये मोदी जी ही कर सकते हैं। श्रमिकों का सम्मान, गरीबों का सम्मान, माताओं का सम्मान, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम यह कौन कर सकता है? ये मोदी जी कर सकते हैं। बाबा साहब के सबसे असली पुजारी हम हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं है। ये पिछड़ों के, दलितों के दुश्मन है। इन लोगों ने सदैव जो कार्य किया वो संविधान विरोधी कृत्य किया है। जब ये सत्ता में थे तो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के लिए कुछ नहीं किया। आज एक गरीब मां बाप का बेटा, एक पिछड़ी जाति में पैदा होने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कि देश की सत्ता पर अस्थायी अधिकार इनका है। लेकिन देश के लोकतंत्र की ताकत के बल पर जनता ने दिखा दिया कि हमने देश की बागडोर मोदी जी को सौंपा था और मोदी जी को फिर सौंप दिए हैं। और इनको ये समझ में आ गया, झूठ बोलो जितना बोलना हो। लोकसभा के चुनाव में झूठ बोल करके कांग्रेस और सपा ने कुछ सीटें अपनी बढ़ा लिया, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में भी थी, महाराष्ट्र में भी थी। क्या हश्र हुआ? जो हश्र उत्तर प्रदेश में हुआ था वही हश्र इनका हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जनता ने इनको फिर से सबक सिखा दिया। आने वाले समय में जब 2027 का भी मिल्कीपुर चुनाव होने जा रहा है, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, मिल्कीपुर विधानसभा में लोग रिकॉर्ड वोटों से, वहां की जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। ये आपको हम यहां पर कह करके जा रहे हैं। अभी दिल्ली का विधानसभा हो रहा है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी इस बार कमल खिलने जा रहा है। झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं टिकती है। गुमराह करके, अफवाह फैला करके, गलत चीजें समाज में जानकारी दे करके एक बार कहीं कोई फायदा पा सकता है, लेकिन बार बार फायदा नहीं मिल सकता। इस बार दिल्ली में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, आपके भी सबके तमाम रिश्तेदार नातेदार दिल्ली रहते होंगे, फोन करना, इस बार कमल का बटन दबाना है। क्योंकि अगर दिल्ली को भारत की राजधानी है, विश्व की सभी राजधानियों से बेहतर राजधानी अगर कोई बना सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बना सकती है।